दोस्तों नमस्कार। आपने देखा बिहार में नीतीश कुमार जी ने कैसा खेला किया, यानी कि खेला करने की तैयारी में है। और क्यों ना हो, शायद वो भी मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और शायद अपनी गिरती हुई शाख को बचाने के लिए, क्योंकि बिहार का जो उभरता हुआ चेहरा है वो है डिप्टी सीएम जनाब मोहतरम तेजस्वी यादव। उन्होंने अपना अच्छा खासा मकाम हासिल कर लिया है बिहार की जनता के बीच। और शायद हो सकता है यही डर, यही खौफ इन्हें नीतीश कुमार जी को कहीं ना कहीं तक सता रहा हो सकता है आगामी चुनाव में ये अपने चेहरे को दिखाकर, अपने फेस को दिखाकर वोट बैंक हासिल करें और शायद हमारी पार्टी को इतना ज़्यादा स्कोप ना मिल पाए। यही वजह है इस डर से। और राम जन्मभूमि की प्रतिष्ठा के कैश को भुनाने के लिए नीतीश कुमार जी एक बार फिर से बीजेपी के पहलू में जाकर बैठने की तैयारी करने में लगे हुए हैं। लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ मीडिया पे ही पता चल रहा है, क्योंकि इसका ठोस प्रमाण और सबूत अभी तक किसी को हाथ लगे नहीं है। हाँ, आज तेजस्वी यादव जी के निवास स्थान पर, जो कि 5 सर्कुलर रोड पर स्थित है, एक मीटिंग उन्होंने बिठाई है, जिसमें ये देखा गया है कि जब से मीटिंग स्टार्ट हुई तब से सभी विधायकों का तांता लगा हुआ है और सारे विधायक एक एक दर एक करके पहुंच रहे हैं, काफी पहुंच चुके हैं। और सुनने में ये आया है कि शायद जेडीयू के 12 जो अल्पसंख्यक के विधायक हैं वो बीजेपी के साथ आना नहीं चाहते हैं, इसलिए उन्होंने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर लिया है और अभी वो नीतीश कुमार जी के संपर्क में नहीं है। इसके पीछे क्या खेल हो सकता है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने बिहार में बहुत अच्छी तरह अपनी जनता को बहुत अच्छी तरह हाथ में लिया है और उन्होंने ये दिखाया भी है कि जो यंग एज है, यंग जनरेशन है, अगर वो चाहें तो किसी भी समीकरण को बदल सकते हैं। और आप ये अच्छी तरह जानते हैं कि उन्होंने रोजगार के अवसर मुहैया कराए हैं, लोगों को रोजगार दिया है, लोगों की बातों को सुना है और समझने की कोशिश की है और उनकी परेशानियों को दूर करने की काफी हद तक कोशिश की है। इसीलिए वो वहां का उभरता हुआ चेहरा बने हुए हैं और एक खास चेहरा बने हुए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव भी किसी तरह हार मानने को तैयार नहीं है और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो बंदा मेहनत कर रहा है और लगा है और दिल से लगा है, लगन से लगा है और ईमानदारी के साथ अपनी जनता के साथ है और उसकी सेवा करने में लगा हुआ है। तो दोस्तों अब देखना यह है कि क्या होता है। क्या नीतीश कुमार जी एक बार फिर गुलाटी मारकर बीजेपी की गोद में जा बैठते हैं, या ये सिर्फ अटकलें लगाई जा रही हैं, अटकल हैं ये जो सिर्फ हवाओं में सोशल मीडिया में ये जो पत्रकार ने जो कुछ कहा, क्या कहते हैं उन्हें, हाँ गोदी मीडिया, शायद गोदी मीडिया कहते हैं, ये पत्रकारों ने उड़ा रखा है। लेकिन अभी कोई खास और ठोस खबर निकल कर नहीं आई है कि क्या हो सकता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं आंकड़े क्या है, बिहार में किसके पास कितनी सीट्स हैं और कैसे कैसे क्या हो सकता है, खेला कैसे हो सकता है, कैसे बन सकता है, कैसे बिगड़ सकता है, देखिए। हाँ तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आरजेडी के पास 78 सीट्स हैं, बीजे के पास भी 78 सीट्स हैं, बीजेपी के पास, जेडीयू के पास सिर्फ और सिर्फ 45 सीट्स हैं, जहां पर कांग्रेस ने भी 19 सीटें पाई थी। एचएम के पास 5 विधायक हैं, यानी कि 5 सीट्स हैं। निर्दलीय के पास भी एक एमएलए है और एआईएमएम एआईएमआईएम के पास भी एक विधायक है, एक एमएलए है। तो अगर देखा जाए और गुणा भाग लगाया जाए, आकलन किया जाए, तो देखिए बीजे के पास 78 है और आरजेडी के पास भी 78 है। अब बात ये होती है, अगर नीतीश कुमार जी हटते हैं, बीजे के पास जाते हैं, बीजेपी के पास जाते हैं, अपना समर्थन देते हैं, तो देखना यह है कि उनके कितने विधायक उनके साथ हैं। क्या 45 के 45 उनके साथ है, या कुछ टूट कर तेजस्वी के पास आते हैं। अगर ऐसा खेला होता है, उनमें से कुछ विधायक 45 में से टूटते हैं, तब तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं, चांसेस पूरे पूरे हैं। क्योंकि देखिए 78 आरजेडी के पास है, 19 कांग्रेस के हो गए, कांग्रेस ने अगर समर्थन दे दिया। एचआईएम के पास भी 5 विधायक हैं, एक एमएलए निर्दलीय है और एक एआईएमआईएम का विधायक है। अगर ये सब मिलते हैं तो 118 तो तेजस्वी यादव के पास हो जाते, सिर्फ 4 की कमी पड़ती, और अगर 4 की कमी पड़ती और अगर तेजस्वी यादव जी इन 4 विधायकों को जेडीयू से तोड़ने में कामयाब होते हैं,
तो फिर मुख्यमंत्री का पद उनके ही झोली में और उनकी पाले में गिरना पॉसिबल है। तो दोस्तों अब ये तो कल 28 है, आप देख के पता चलता है क्या नीतीश कुमार जी जो 6 बार पाली बदल चुके हैं, कभी कांग्रेस से बीजेपी में, कभी बीजेपी से कांग्रेस में, अब 7वीं बार देखे जाते हैं या नहीं जाते हैं। इनको तो लोग वैसे भी नाम बदल चुके हैं, दल बदलू चचा, ठीक है। तो अब देखते हैं दोस्तों कि दल बदलू चचा क्या फिर जाकर बीजेपी की पहलू में जाते हैं या तेजस्वी यादव के बराबर में ही बैठे रहते हैं। क्योंकि अभी पिछले दिनों यानी कि कल गणतंत्र दिवस पर दोनों को एक-दूसरे की तरफ पीठ किए हुए देखा गया है। इससे तो ये लगता है कि दोनों में कुछ न कुछ मनमुटाव चल रहा है और अब इसका रंग और असर क्या होता है, क्योंकि जहाँ तक काम की और मुद्दे की बात है तो तेजस्वी यादव सिर्फ़ और सिर्फ़ विकास, स्वास्थ्य और रोज़गार को तरजीह देते हैं। जबकि नीतीश यादव का भाई पुराना ढर्रा, जो और पार्टियाँ लेके चलती हैं, वो भी उसी को लेकर चलते हैं। इसी में सक्सेस चाहते हैं वो और उनका कहना भी यही है, उनकी सोच भी यही है कि शायद तेजस्वी यादव का चेहरा एक महान चेहरा बन चुका है बिहार में। सब उन्हें पसंद करते हैं और नीतीश कुमार जी एक बीते हुए कल की तरह हैं। तो शायद आने वाले 2024 के चुनाव में ये इनका सफाया हो सकता है। इसलिए इन्होंने प्राण प्रतिष्ठा के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के केस को भुनाने के लिए उनके पहलू में जाना पसंद किया है। पॉसिबल, मे बी पॉसिबल। तो इसलिए अब देखना क्या इसका इंतज़ार करिए, हमारा आप सिर्फ़ और सिर्फ़ इंतज़ार कर सकते हैं और अटकलें लगा सकते हैं, अनुमान